नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा 11th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है। देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेशन 2025 से 27, ठीक ना। साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी स्ट्रीम हो, सबका फॉर्म एक ही रहता है, ठीक ना। तो ध्यान से आपको देखना है कौन ऐसा गलती है जो आपको नहीं करना है। यदि आप गलती कर देते हैं फॉर्म भरने में तो आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाएगा और आपका जो है ना रजिस्ट्रेशन कार्ड भी नहीं आएगा, ना ही एडमिट कार्ड आएगा। तो ध्यान से आपको देखना है, पहले देख लीजिएगा उसके बाद फॉर्म भरिएगा। यदि आपको इसी प्रकार का फॉर्म मिला है तो ध्यान से आपको भरना है, ठीक ना। और अगर आप चाहते हैं कि विषय चेंज करना, विषय बदलना, तो रजिस्ट्रेशन वक्त आप विषय बदल सकते हैं। स्ट्रीम नहीं बदलाएगा, ठीक ना। साइंस से कॉमर्स नहीं होगा और आर्ट्स से साइंस नहीं होगा, लेकिन विषय जो उसमें होता है विषय आप बदल सकते हैं, ठीक ना। यही मौका है विषय बदलने का, इसके बाद आप विषय नहीं बदल सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा इस फॉर्म को कैसे भरना है। सबसे पहले यहाँ आपको फ़ोटो लगा लेना है, यहाँ आपको सिग्नेचर कर लेना है। सबसे पहले यह काम आपको करना है। उसके बाद पहला है कैटेगरी, तो कैटेगरी आपको ऐसे प्राइवेट में टिक कर देना है, ठीक ना। यहाँ अगर ऑप्शन रहेगा रेगुलर का तो रेगुलर में भी आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद है कॉलेज प्लस स्कूल कोड 2 नंबर में, ध्यान से देखिएगा। तो कॉलेज कोड जो होता है वह स्कूल में लिखा रहता है, या अगर आपको मालूम नहीं है तो टीचर से पूछ लीजिएगा। 5 अंक का होता है, जैसे मेरा है 11-0-42, इस प्रकार भरना है, ठीक ना। एक कॉलम में एक ही संख्या भरना है, ठीक ना। इस प्रकार आपको भरना है। उसके बाद है कॉलेज प्लस स्कूल नाम, जिस स्कूल में आप एडमिशन कराएं उस स्कूल का नाम भरना है। मैं एग्जांपल के लिए भर रहा हूं, जैसे हाई स्कूल HIGH, हाई स्कूल लिखेंगे तो एक कॉलम छोड़ देंगे, तब यहाँ से लिखेंगे स्कूल SCHOOL स्कूल, ऐसे, ठीक ना। अंग्रेजी के बड़े अक्षर में ही भरना है फॉर्म, जब भी भरना है, ठीक। उसके बाद मान लीजिए हाई स्कूल पूर्णिया है तो पूर्णिया लिखेंगे PURNNIA, इस प्रकार, ठीक ना। नीचे भी कॉलम दिया है, यदि ऊपर एडजस्ट नहीं होता है तो नीचे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक प्रत्येक वर्ड के बाद एक कॉलम छोड़ना है, उसके बाद दूसरा वर्ड लिखना है, ठीक ना। ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चौथा है अपार आईडी। यदि आपका अपार कार्ड बना हुआ है तो अपार आईडी नंबर इसमें आपको डाल देना है, कुछ भी हो सकता है आपका अपार आईडी नंबर। हम एग्जाम्पल के लिए कुछ भी डाल रहे हैं, ठीक ना, इससे आपको घबराना नहीं है, हम एग्जाम्पल के लिए डाले हैं। आप अपना अपार कार्ड बना हुआ है तो अपार आईडी नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद 5 नंबर में है सब डिवीज़न नेम। इसी में विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। सब डिवीज़न नेम मतलब आपका ब्लॉक कहाँ है, प्रखंड कहाँ है, कार्यालय कहाँ है, उसको भरना है। जैसे मेरा ब्लॉक धमदाहा है तो धमदाहा डालेंगे DHAMDAHA, ठीक ना, धमदाहा, इस प्रकार लिख देना है। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट नेम, डिस्ट्रिक्ट जहाँ है तो उसको लिख देंगे। डिस्ट्रिक्ट जैसे पूर्णिया है तो पूर्णिया डालेंगे PURNIA, मेरा पूर्णिया है तो पूर्णिया लिख दिए। आपका कहाँ है आप अपना लिखिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन कौन पूर्णिया जिला से इस वीडियो को देख रहा है। उसके बाद 7 नंबर में है स्टूडेंट नेम, ठीक ना, विद्यार्थी का नाम। विद्यार्थी का नाम जो भी उसको भरना है, जैसे लिखना है KOMAL, कोमल, कुमारी लिखेंगे तो एक बॉक्स छोड़ देंगे KUMARI, इस प्रकार, ठीक ना। उसके बाद फिर स्टूडेंट नेम इन हिंदी, विद्यार्थी का नाम हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिखना है कोमल कुमारी, ठीक। उसके बाद क्या है मदर्स नेम, माता का नाम लिखना है। माता का नाम जो भी है लिख देना है, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं कुछ भी, ठीक है ना, DEVI, मीरा देवी लिख दिया। एग्जाम्पल के लिए हम लिखे, आप अपना माता का नाम लिखिएगा। फिर मदर्स नेम इन हिंदी, माता का नाम हिंदी में लिखना है आपको जो भी है, ठीक। उसके बाद क्या है फादर्स नेम, पिता का नाम भरना है, जो भी पिता का नाम है, ठीक ना। कुछ भी लिख देते हैं हम, राम सिंह लिख देते हैं SINGH, ठीक ना। उसके बाद देखिए फादर्स नेम इन हिंदी, पिता का नाम हिंदी में लिखना है, ठीक ना। उसके बाद क्या है डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है
उसको डालना है। तो डेट ऑफ बर्थ ये हो गया आपका, देखिए कैसे सिंबल दिया है, DDMMYY, मतलब ये हुआ दिन, मंथ, ईयर। तो दिन यहाँ भराएगा, मान लीजिए 3 तारीख है तो 03 डालेंगे। छठवां महीना है तो 06 डालेंगे। 12वां महीना रहेगा तो 12 डालेंगे। ऐसे 2000 जो भी है आपका जन्म, मान लीजिए 2000 ईस्वी है तो इस प्रकार डाल देना है एग्जाम्पल के लिए, ठीक ना। उसके बाद क्या है, मैट्रिक क्लास 10 पासिंग बोर्ड नेम। मैट्रिक जो पास किए हैं, कौन सा बोर्ड से पास किए हैं, जिस बोर्ड से आप पास किए उस बोर्ड का नाम लिखना है। तो उस बोर्ड का नाम आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। मैट्रिक के एडमिट कार्ड पे देखिए, फॉर्म भरते वक्त मैट्रिक का एडमिट कार्ड, मैट्रिक का मार्कशीट, उसके बाद जो है जातीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यह सब साथ में रखना है, ठीक ना। उसका फोटोकॉपी भी जमा लेगा, इस सब का फोटोकॉपी करा के जमा पीछे में लगा देना है। तो मैट्रिक का देखिए, मैट्रिक का एडमिट कार्ड का भी फोटोकॉपी रखना है। तो किस बोर्ड से पास किए हैं, यदि बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो BSEB लिख दीजिएगा या बिहार बोर्ड लिख दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद जो है BSEB बिहार इस प्रकार लिख देना है, ठीक। उसके बाद क्या है, मैट्रिक क्लास 10 बोर्ड रोल कोड। मैट्रिक में रोल कोड कितना था, जो भी आपका रोल कोड था वो रोल कोड इसमें डाल देना है। फिर मैट्रिक में रोल नंबर कितना था उसको डालना है आपको इसमें, ठीक है ना, जो भी आप मैट्रिक में रोल नंबर था। पासिंग ईयर पूछ रहा है, किस साल आप मैट्रिक पास किए हैं, 2025 में किए हैं तो 2025 डालना है, 2024 में किए हैं 2024 डालना है। उसके बाद कह रहा है कि कृपया आधार नंबर अंकित करें। इसमें आपको आधार नंबर डालना है, ठीक ना, जो भी आपका आधार नंबर है इसमें आपको डालना है, ठीक। उसके बाद 15 नंबर में कह रहा है यहाँ साइन करने, विद्यार्थी का साइन, लेकिन साइन नहीं करना है, साइन नहीं करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ आधार नंबर जो डाल दिया वह यहाँ साइन नहीं करेगा, ठीक। उसके बाद देखिए कह रहा है जेंडर, क्या यदि आप पुरुष हैं तो मेल में टिक कीजिएगा, महिला है तो फीमेल में टिक करिएगा, ठीक ना। हम फीमेल का भर रहे हैं तो फीमेल में टिक करेंगे। कास्ट कैटेगरी, आप कौन से कास्ट हैं, जैसे जनरल हुआ, SC हुआ, ST हुआ, ABC हुआ, BC हुआ, जो भी है उसमें टिक करना है। जैसे मेरा BC है तो BC में टिक करेंगे। 18 नंबर में पूछ रहा है क्या आप दिव्यांग हैं, यस या नो, तो नहीं है तो नो पे टिक करना है, ठीक ना। उसके बाद 19 नंबर में कर रहा है नेशनलिटी, इंडियन है तो इंडियन में टिक करना है, अदर है तो अदर में टिक करना है। रिलीजन आपका हिंदू धर्म है तो हिंदू में टिक करना है, जो भी आपका धर्म है, इस्लाम है, सिख है, क्रिश्चियन है, जैन है, बौद्ध है, जो भी आपका धर्म हो उसमें टिक करना है या अदर है। उसके बाद देखिए ये पहला फॉर्म हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद दूसरा नेक्स्ट देखिए यहाँ कर रहा है एरिया वेयर इंस्टीट्यूट का एरिया पूछ रहा है, मतलब आपका स्कूल जो है वह किस एरिया में है, ठीक ना। रूरल मतलब हो गया शहर, अर्बन मतलब हो गया गांव। तो शहर में है या गांव में है, तो शहर में है मेरा स्कूल तो रूरल में टिक करेंगे, गांव में रहेगा तो अर्बन में टिक करिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर मांग रहा है आपसे, आपका जो भी मोबाइल नंबर है उसको इसमें डाल देना है, चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए। फिर इसमें आपको ईमेल आईडी डालना है, अपना ईमेल आईडी। उसके बाद स्टूडेंट एड्रेस, विद्यार्थी का पता, तो जो भी आपका पता है, जैसे मेरा 8 दे के लिखेंगे, धमदाहा, DAMDAHA धमदाहा। उसके बाद पुलिस स्टेशन PS देके पुलिस स्टेशन लिखना है। फिर डिस्ट्रिक्ट लिखना है, DIS देके डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा। उसके बाद अपना स्टेट डाल दीजिएगा, STATE लिख के स्टेट हो गया आपका जैसे बिहार, ठीक है ना। उसके बाद पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड डाल दीजिएगा इसमें, जो भी आपका पिन कोड है, ठीक। इस प्रकार एड्रेस डाल देना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका 25 नंबर में मैरिटल स्टेटस। इसमें कह रहा है अगर शादी हुआ है तो मैरिड में टिक करना है, नहीं हुआ है तो यहाँ अनमेरिड में टिक करना है। अनमेरिड वाला कॉलम खाली है, और अनमेरिड में टिक किए हैं तो ये अनमेरिड वाला स्पेलिंग यहाँ भरना पड़ेगा, ठीक ना। UNMARRIED अनमेरिड। अगर मेरिड में टिक करेंगे तो मेरिड का स्पेलिंग यहाँ भरना है, ठीक ना। उसके बाद स्टूडेंट बैंक अकाउंट, स्टूडेंट का बैंक अकाउंट नंबर, ठीक ना, डाल देना है। यदि नहीं भी है
तो भी चलेगा, ये ऑप्शनल है, इसको नहीं हो भरिएगा तो चलेगा, ठीक ना, घबराना नहीं है। उसके बाद 27 नंबर है बैंक नाम, स्टेट बैंक है तो SBI लिख दीजिएगा बैंक का नाम। उसके बाद स्विफ्ट कोड डाल दीजिएगा, जो भी स्विफ्ट कोड है। उसके बाद जो है 29 नंबर में कह रहा है कि टू आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मार्क, 2 कटा फटा निशान देना है, नहीं है तो नो डाल दीजिएगा, यदि शरीर में है तो डाल दीजिएगा, ठीक ना, कोई भी निशान। मीडियम पूछ रहा है किस माध्यम में आप पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम है तो हिंदी में टिक करिएगा, इंग्लिश मीडियम का छात्र हैं तो इंग्लिश मीडियम में टिक करिएगा, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम दीजिएगा बोर्ड में तो आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक ना। हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम दीजिएगा तो हिंदी में टिक करिएगा। अब मेन होता है यहाँ सब्जेक्ट, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, ध्यान से समझिएगा सब्जेक्ट को, ठीक ना। सब्जेक्ट जो है ये 200 मार्क जो होता है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सबके लिए होता है। 100 मार्क ग्रुप 1 में, 100 मार्क ग्रुप 2 में, ठीक ना, इसको ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ यदि आप ग्रुप 1 में इंग्लिश में टिक करते हैं तो ग्रुप 2 में आपको हिंदी में टिक करना है। देखिए 306 हिंदी, 306 हिंदी, 305 इंग्लिश, 305 इंग्लिश। बहुत विद्यार्थी गलती क्या करता है, यहीं इंग्लिश में टिक कर देता है और यहीं हिंदी में ही टिक कर देता है, तो दोनों गलत हो जाता है। एगो यहाँ टिक करना है, एगो यहाँ, क्योंकि ग्रुप 1 का 100 मार्क और ग्रुप 2 का 100 मार्क, तब हो जाएगा 200 मार्क। इतना तो समझ गए, चाहे साइंस हो कॉमर्स है, एगो यहाँ टिक करना है, एगो यहाँ। उसके बाद 300 मार्क आता है, चाहे साइंस हो कॉमर्स हो आर्ट्स हो, 300 मार्क होता है। जैसे साइंस होगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी रखना है रख ले सकते हैं, 3 सब्जेक्ट। उसी प्रकार जैसे ही आर्ट्स है तो इसमें कोई होम साइंस रख सकता है, कोई हिस्ट्री रख सकता है, कोई पॉलिटिकल साइंस, नहीं तो ज्योग्राफी रख सकता है। 3 विषय यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, जो भी है। साइंस रहेगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, चाहे आप चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रख सकते हैं। उसके बाद है एक्स्ट्रा विषय। एक्स्ट्रा विषय हो गया जैसे कि 100 मार्क का जो एक्स्ट्रा विषय रखता है, यहाँ दिया हुआ है, जो भी रखना है आपको उसमें टिक कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है, फॉर्म जाके जमा कर देना है, ठीक ना। आपको